भुट्टो साहब का दौर है 3 साल 6 साल मोहतरमा की गवर्नमेंट है और 6 साल मियाँ साहब की। बाकी तो टोटल जो गवर्नमेंट है वो किन की रही है? आपको जनरल अयूब खान मिलेगा, आपको जनरल ज़िया हक मिलेगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ मिलेगा, उससे उससे पहले जनरल यहया खान मिलेगा, जनरल टिक्का खान मिलेगा। तो वो तो तो सर रही। आप नहीं समझते कि मार्शल लॉ की कहीं ना कहीं वजूहत जो है आप लोग आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इसकी ज़िम्मेदार हैं? नहीं क्योंकि लोग आप पॉलिटिकल। लोगों से भी बहुत नाला है, वो भी ये कहते हैं कि आप लोग भी आते हैं इक़्तिदार के लिए अपनी जेबें भर के चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक थोड़ी सी आपको वजाहत इसकी अपनी देता चलूँ स्टेटमेंट की, कि अभी आप लोगों की 19 दिन पहले हुकूमत ख़त्म हुई है पीडीएम में। आप लोग जो है शहबाज शरीफ साहब जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो अभी पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक की कॉल दी गई है। मेरा नाम रमेश कुमार गुप्ता है। आई बिलोंग टू मुस्लिम लीग नून सिंध। आई एम प्रेजेंटली आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध। और इसको तकरीबन मैं पहले 2012 में आया था। मैंने एक ही पार्टी ज्वाइन की है, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। 2012 से अभी तक खुदा की मेहरबानी से और आप दोस्तों की मेहरबानी से भी मुस्लिम लीग नून में मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मेरा पॉलिटिकल तारफ़ है। अगर मेरा एकेडमिक तारफ़ आप कहें तो मैंने इंटर किया था मुस्लिम कॉलेज हैदराबाद से। उसके बाद बीए मैंने किया था सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो इंटरनेशनल रिलेशन से। उसके बाद मैंने बीए किया यहाँ सिंध लॉ कॉलेज से, फिर एलएलएम किया। अभी मैं एमफिल हूँ लॉ में और यहाँ प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ हैदराबाद में हाई कोर्ट सिंध। सही है। अच्छा सर, ये जो मुस्लिम लीग नून से माशाल्लाह आपका जो है ताल्लुक़ है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मुल्क की सतह की एक जमात है जिसको हम नेशनलिस्ट पार्टी भी हम कहते हैं। लेकिन सिंध के अंदर अगर हम देखें तो नून लीग एक एक अपनी शनाख्त पहले एक रखती थी। जैसे मुस्लिम लीग के नून लीग के अलावा मुस्लिम लीग की बहुत सी जमातें जो सिंध के अंदर थी, जैसे आप फंक्शनल लीग भी आप देख लें, वो भी सिंध के अंदर पहले मौजूद थे। लेकिन आप सब जमातें जो हैं वो जीडीए के अंदर आ गए। अब आप लोगों की लगता है कोई एक अब वो शनाख्त नहीं रही है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और इस सवाल से कंटिन्यू मेरा ये सवाल भी है कि आपकी पार्टी में जो सिंध से जिनका ताल्लुक़ था गौस अली शाह साहब और इन जैसे लियाकत जतोई साहब, वो भी आपकी पार्टी में थे मुस्लिम लीग नून सिंध से। लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि खलास है नून लीग ख़ास तौर पे सिंध के अंदर। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है, आप अब हिस्ट्री में जाएंगे तो ये भी तजुर्बा रहा है कि आप देखें 1997 पे ऊपर जो ना वो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, सिंध में लियाकत जतोई चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद को जब हटाया गया तो गौस अली शाह थे चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पूरे सूबे के थे। तो ये तजुर्बात रहे हैं माजी में। अभी आप देखें 18वीं तरमीम के बाद इफ़ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली एक आप एक चीज़ को असेस करें, एनालाइज करें, तो सारे जो इसको हम बोलते हैं सूबाई खुद मुख्तियारी, जो हमारे नेशनलिस्ट स्लोगन लगा देते कि भाई हम सिंध जो है वो इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, सिंध को हुकूक नहीं मिल रहे हैं। तो इस मंतक पे, इस लॉजिक पे 18वीं तरमीम का तस्वर आया, फिर वो वजूद में आई। तो आप देखिए अभी सारे जो खाते हैं जो डिपार्टमेंट से वो सूबे के हवाले हैं, ठीक है ना। जी। और दूसरा जो आपने बोला कि सिंध में कोई वजूद नहीं है नून लीग का, मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे वजूद ख़त्म नहीं होता है। एक समाजी फिनोमेना होता है, उसमें उतार चढ़ाव आता है, हालात के हर दौर के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं। तो ये किसी हद तक मैं आपकी बात से रेशनली जुज़वी तौर पे मैं आपकी बात पे एग्री करता हूँ, मगर टोटलिटी पे ऐसा नहीं है। देखिए होता ये आया है कि आपको पता है कि यहाँ दो किस्म की, तीन किस्म की जो ना वो रूलिंग पार्टी रही है, हुकूमतें रही है। एक तो डायरेक्ट जो ना वो इस्टबलिशमेंट ने हुकूमतें की है, जनरल ज़िया से लेके परवेज़ मुशर्रफ, जनरल अयूब खान। दूसरा जो जनरलों ने क्या किया है कि भाई एक अपने किंग्स पार्टी बनाकर, जैसे क्यू लीग टाइप मॉडल एक एक वो रहा है। जी, जी। तीसरा अभी ये रहा है कि भाई नून लीग को जो ना वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़ा हो, पीपल्स पार्टी की अगर गवर्नमेंट आए तो नून लीग को उसके खिलाफ लड़ा हो। तो ये जो स्ट्रेटजी बनी है ये फ़कत और फ़कत जमहूरी जो वैल्यूज़ है उसको कायम रखने के लिए। देखिए सिंध की आवाम पीपल्स पार्टी को वोट करती है। आप देखिए मेजॉरिटी जो सीट्स है सिंध से पीपल्स पार्टी जीतती है। तो ये उनका उनके हक तस्लीम करने का जो ना वो एक मामला है। मैं नहीं समझता कि नून लीग जो है ना वो सिंध में, और टोटलिटी में मैं देखूँ कि अगर बड़े स्केल पे आप देखेंगे, अगर जमहूरत को अगर बका के लिए ज़रूरी है कि सूबाई जो मैंडेट है जिनकी पार्टियों का है, माजी में ऐसा रहा है, हाउस ट्रेडिंग का तस्वर भी रहा है। आपको पता होगा कि 2002 या 3 में मेरे ख्याल में इलेक्शन हुई तो हाउस ट्रेडिंग पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी जीत के आई थी। फिर यहाँ अरबाब रहीम साहब चीफ मिनिस्टर थे,
तो कैसे जो ना वो क्यूली की गवर्नमेंट बनी थी, तो वो भी सारी हिस्ट्री है पाकिस्तान की। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये जो सारा एक रिकन्सिलिएशन का जो तस्वर आया है अभी 10-15 साल में, उसका मकसद यही है कि जमहूरी जो सिस्टम है उसको जो ना वो डीरेल नहीं करने किया जाए। अगर एक पार्टी बैठेगी तो दूसरी पार्टी, पाकिस्तान में ऐसा होता है, दुनिया में नहीं होता, बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा होता है कि भाई मेरी पार्टी है, मेरी अगर गवर्नमेंट है सिंध में, पंजाब में, तो आपको यूज़ किया जाएगा। और यूज़ करने वाले कौन हैं इसको आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ये एक ऐसे समझे कि एक स्ट्रेटेजी है पाकिस्तान की जमहूरियत को जो ना वो बचाने की। मैं नहीं समझता कि नून लीग का वजूद ख़त्म करने का ताल्लुक कोई इससे है। तो इस हवाले से मैं सोचता हूँ कि ये आस्ते आस्ते ग्रेजुअली, देखिए पाकिस्तान, इंडिया या अफ़गानिस्तान, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है। वहाँ की जो डेमोक्रेसी है, देखो वो एक एवोल्यूशन पीरियड से जो ना वो गुजर रही है। हमारे पास वो आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे आप देखें कि भाई अब दूसरे अमेरिका में आप जाएं या आप यूके में जाएं या दूसरे जो मलेशिया है या इस्लाम दूसरे कंट्रीज़ हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसके मल्टी डायमेंशनल हैं। आप देखेंगे लिटरेसी रेट आपके पास कहाँ है। यहाँ सिंध की मैं बात करूँ कि 20% मैक्सिमम अर्बन वोट होगा, 80% हमारा रूरल वोट है, जिनको ये भी पता नहीं वो उनका जो वोट है, उनका जो शऊर है, वो इलाके के वडेरे के आगे पीछे जो है वो घूमता है। तो इन हालात में एक बड़ी पार्टी का तस्वर ग्रास रूट्स पे पहुँचाना, ये खुद एक बड़ा चैलेंज है।